तो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव महाराज की जय। हम श्रवण कर रहे हैं अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में दादा गुरुदेव जी के इरशाद। तो सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हैं। दूसरा भाग चल रहा है भजन व फिक्र, और हमने 13 से 30 तक इरशाद श्रवण किए हैं। अब हम 31 से श्रवण कर रहे हैं। तो आइए बड़े प्रेम से श्रवण करते हैं। एक रोज इरशाद हुआ कि जो शख्स आजकल कारोबार दुनियावी में बड़ा चालाक और होशियार होता है और खूब तरह से कतर बयौत कर सकता है, तरह तरह के नए काम और नई विधि से नई बातें ईजाद कर सकता है और बना सकता है, वह बुद्धिमान कहलाता है। लोग कहते हैं कि उनकी बुद्धि बड़ी तेज है, चाहे यह भी बुद्धि का एक तुच्छ जहूर है, लेकिन बुद्धि का घर दूर है। ख्वाबे गफलत से जागने के बाद जब तक इंसान को किसी दुनियावी वस्तु का ख्याल ना हो और सिर्फ अपनी हस्ती का ख्याल हो, वह हालत बुद्धि से कुछ कुछ समान है। जब बुद्धि के जानने और समझने में ऐसा मुगालता यानी भ्रम खाया है, तो फिर आत्मा का समझना तो बहुत ही मुश्किल बात है। अब हालाते इशराक की तो बात ही क्या कही जाए, मगर आजकल तो किसी के दिल में जरा सा भी ख्याल का ज़हूर और उसको अनुभव इल्हाम जो जी में आता है वह कह देते हैं। एक रोज़ फिर इरशाद हुआ कि आदमियों की बुद्धि 3 तरह की हुआ करती है, तेलिया, मोतिया और नमदा। तेलिया बुद्धि जो है इस तरह की होती है कि तेल की एक बूंद भी बहुत से पानी में डाल दो तो वह आहिस्ता आहिस्ता फैलकर तमाम जो है पानी होता है उसके ऊपर जो है फैल जाती है और तरह तरह के रंग और नक्श पैदा करती है। इसी तरह से तेलिया बुद्धि वाले लोग इशारे में बात समझ जाते हैं और ज़रा सी बात सुनकर उनकी बुद्धि ऐसे फैलती है और उसमें से ऐसे ऐसे विषय और बातें विचार कर निकलते हैं। वो निकालते हैं कि कई राई का पहाड़ बनाकर खड़ा कर दें और बात की तरह तक पहुंच जाएं, बात की तह तक पहुंच जाएं। यह आला दर्जे की बुद्धि होती है। अब आ गई मोतिया बुद्धि। मोतिया बुद्धि का ये हाल है कि जैसे मोती में जितना छेद किया जाए उतना ही कायम रहता है, उतना ही डोरा उसमें आता है। इसी तरह से मोतिया बुद्धि वाले जो आश खास जितनी बात सोचते हैं उतनी ही दिल में रख लेते हैं और बढ़ाव और फैलाव नहीं दे सकते। अगर उसको याद रखने में पक्के होते हैं और बात को गवाते नहीं हैं। यह औसत दर्जा की बुद्धि होती है। अब है नमदा बुद्धि। नमदा बुद्धि की नमदे की सी ही हालत होती है कि नमदे से सुई घुसेड़ो और तो छेद हो जाता है और निकाल लो तो सिमट कर छेद बंद हो जाता है। तो इस तरह से जो बात उससे कही जाए उस वक्त उनकी बुद्धि में समा जाती है और बहुत ठीक और बहुत दुरुस्त कहकर मान लेते हैं। मगर जहाँ उस जगह से उठे या कुछ अरसा गुजरा, बस फिर बात आई गई हो गई। गोया इस कान सुनी
और उस कान से निकाल दी। उनके दिल पर चित्रित नहीं होती है। तो इस वजह से ना वे उस पर अमल कर सकते हैं, ना उससे कोई नतीजा निकाल सकते हैं। यह घटिया दर्जे की बुद्धि होती है। फिर एक रोज फरमाया कि देश काल और पात्र के संयोग से प्रारब्ध कर्म ऐसे आन मौजूद होते हैं कि जैसे बछड़ा हजारों गायों में से अपनी माता को ढूंढ लेता है, उसी तरह से कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेते हैं। यानी हम जैसा भी कर्म करें, फरमा रहे हैं दादा गुरुदेव, जैसे बछड़ा हजारों गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ऐसे ही हम जो भी कर्म करते हैं ना, ये मत सोचें कि हमने कोई कर्म किया है तो वो हमें देख नहीं रहा है। वो फरमा रहे हैं दादा गुरुदेव, किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म हो, किसी भी तरह का, तो वो अपने कर्ता को ढूंढ लेता है जिसने किया हुआ है कर्म, और उसको पकड़ता है, यानी फिर भोगना पड़ता है। तो इसलिए बहुत सोच समझकर हमें कर्म करने चाहिए, क्योंकि भुगतान देना पड़ेगा। फिर फरमाया कि एक रोज एक शख्स ने अर्ज किया कि निष्काम कर्म में आदमी अपनी ख्वाहिश और तमन्ना पूरी होने के वास्ते बड़ी गर्म जोशी से मेहनत करता है और उस काम को बड़ी रुचि और जो है शौक से अंजाम देता है। जब तमन्ना पूरी हो जाती है तो उसका जो उज़र है वो भी मिल जाता है, गोया दुगनी खुशी हासिल होती है। तो इसके विपरीत निष्काम कर्म रो रो कर बड़ी अरुचि से होता है, और बाद में चूंकि कोई तमन्ना तो कर्ता की होती नहीं है, तो इसलिए उसको ख्यालात के मुताबिक उसका उबर भी उसको कुछ ना मिलता होगा। रोते गए, झींकते गए और की उपमा हुई। यह सुनकर आपने फरमाया कि हमको एक नकल याद आ गई कि किसी शहर में एक बूढ़ी विधवा औरत रहती थी। तो उसके एक लड़का था, चक्की वगैरह पीसकर अपना और अपने लड़के का पेट भरती थी। अब एक दिन बादशाह की सवारी निकली तो धूम धड़ाके और शोर पुकार की आवाज़ें सुनकर यह लड़का भी देखने को दौड़ा। देखता क्या है कि एक सवारी निहायत शान व धीरे और धूमधाम से चली आती है। तो एक ज़र्क बर्क लश्कर हमराह हैं, हाथी घोड़े ऊँट हर तरह से के साजो सामान से जो है सुशोभित है। अब रथों और गाड़ियों की कतार लगी हुई है कि किस्म किस्म के बाजे बजते हैं, और एक बड़े शानदार रथ में बादशाह सलामत सवार है। और जब सवारी निकल गई तो उसने अपने साथियों से कहा कि बादशाह ने मुझसे तो बात ही भी नहीं की। तो इस पर सबने उसको उससे मखौल उड़ाया उसका कि सुजान अल्लाह, मुँह भी तो इसी लायक है कि आपकी बादशाह मिजाज पुरसी करते। तो यह बात उसके दिल में चुभ गई और उसने संकल्प कर लिया कि अब बात तो जब भी है कि बादशाह खुद मुझसे मेरे हालात दरियाफ़त करे, मगर जिस किसी से वह बात अपनी बात कहता और वही उससे हंसी करता। अब एक मर्तबा शहर से बाहर एक फ़कीरों की जमात आकर ठहरी और यह वहाँ जाकर फ़कीरों की खिदमत करने लगा, और उनके कामकाज में ऐसी खूबी और तल्लीनता से करने कि वे लोग जो थे इसमें इससे बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और रवानगी के वक्त उससे कहा कि भाई, तूने हमारी खिदमत किस निमित्त करी है, अब जो कुछ तुझको दरकार है मांग ले, यानी जो कुछ तुम्हें चाहिए वो हमसे मांग ले, उन फ़कीरों ने कहा। तो क्या हुआ कि उसने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज,
मेरा यह मनोरथ है कि बादशाह मुझसे यह पूछे, क्या भाई तेरा क्या हाल है? तू क्या चाहता है? अगर यह आप पूरा कर सकें तो कर दीजिए। तो यह सुनकर वे भी दंग रह गए कि कैसा मनोरथ है, और कहा कि बेटा बेटी धन दौलत तो दरकार हो मांग ले, यह क्या फजूल बात है। तो उसने कहा कि फजूल और फ़ायदेमंद जो कुछ भी है यही है बस। अगर इसको पूरा कर सको तो कर दो, वरना और कुछ मुझको दरकार नहीं है, यानी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो महात्मा ने कहा कि अच्छा, एक तरकीब तुझको बताते हैं, तो उसको करना। बादशाह का फला जगह जो मकान बन रहा है, तू कल से वहाँ टोकरी ले जाकर मजदूरी का काम शुरू कर दे, और खूब मेहनत और दिल से काम किया कर। मगर जिस वक्त मजदूरी बंटे उस वक्त वहाँ से चल देना, और मजदूरी हरगिज ना लेना बादशाह से। द काम जरूर करना लेकिन मजदूरी मत लेना, यानी तनख्वाह मत लेना। तो अगर कोई मजदूरी देना चाहे तो उससे कह देना कि मजदूरी मजदूरों को दो, मैं तो अपने घर का काम करता हूँ, इसकी क्या मजदूरी लूँ। हसबे इमाम महात्मा साहब लड़के ने दूसरे रोज से उस इमारत पर जाकर काम शुरू कर दिया, और ऐसी मेहनत से काम करने लगा कि जितनी देर में और मजदूर एक टोकरी लावें, यह उतनी देर में 2 या 3 टोकरी पटके। अब मोहतमिम उसके काम को देखकर बहुत खुश हुआ और समझा कि नया मजदूर है, तो इसलिए इतनी सरगर्मी से काम करता है। जो एक रोज में यह भी वहीं टके गज की चाल चलने लगा। लेकिन शाम को जब वह मजदूरी बांटने लगा तो उसको हरचंद तलाश किया, उसका पता ही ना लगा। आखिरकार जब कोई रोज़ उसको उसी मेहनत से काम करते और मजदूरी लेने के वक्त गायब पाया, तो उससे पूछा कि तुम मजदूरी क्यों नहीं लेते? तो उसने महात्मा की बताई हुई बात कह दी। यह सुनकर जो मोहतमिम को और भी ताज्जुब हुआ। क्या ताज्जुब हुआ कि और उसको कई मर्तबा मजदूरी देनी चाहिए, मगर हर वक्त उसने भी वही जवाब दिया। तो यह बात जो थी रफ्ता रफ्ता बहुत से आदमियों के कान तक पहुंच गई। अब एक रोज़ बादशाह सलामत खुद महल के जो थे मुलाहाजा यानी निरीक्षण के लिए तशरीफ़ लाए, और जितनी देर वहाँ ठहरने का इत्तेफाक हुआ उसको बराबर आते जाते देखकर कहा कि यह मज़दूर बड़ा मेहनती है, तो इसने ज़रा सी देर में किस कदर चक्कर लगाए हैं, आज इसको कुछ ज़्यादा मजदूरी देना। तो मोहतमिम ने अर्ज़ किया कि हजूर, इसका अजब हाल है, इसको करीबन 2-3 माह इस मेहनत और मुशक्क़त से काम करते हो गए हैं, और हर वक्त ऐसी ही सरगर्मी से काम करता है, और जो है तुराफ्तर यह मामला है कि मजदूरी नहीं लेता, बल्कि ये कहता है कि यह तो मेरे घर का काम है, इसकी क्या मजदूरी लूँ। तो बादशाह को यह सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ, और लड़के को बुलाकर कहा कि क्यों भाई, तेरा क्या हाल है, तू क्या चाहता है। देख लो, वही जो उसने अपने मन में सोचा था वो बादशाह ने उससे पूछ लिया। और लड़के को बुलाकर कहा कि क्यों भाई, तेरा क्या हाल है, तू क्या चाहता है, अपनी मजदूरी क्यों नहीं लेता। बस यही बात सुनकर लड़का हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला कि सरकार, आज मैंने अपनी सब मजदूरी भर पाई, अब कुछ बाकी नहीं है। यह जवाब सुनकर सब जो थे हैरान हुए और दरियाफ़त किया। तो उसने किया कि मेरा यह मनोरथ था कि आप खुद मुझसे यह कहें कि क्यों भाई, तेरा क्या हाल है, तू क्या चाहता है। वह आज आपकी जुबान से सुन लिया, और मुझको कुछ दरकार नहीं, बस यही एक तमन्ना थी सो पूरी हो गई। अब इस बात से बादशाह को हैरत हुई कि यह कोई अजीब आदमी है, उसकी कोई बात समझ में नहीं आती। तो उसने जरा सी बात के वास्ते इतनी मेहनत उठाई, खुश होकर उसको अपना हमरा ले गया।
और एक ख़ास ओहदे पर मुकर्रर कर दिया। अब उसने उस ओहदे का काम ऐसी खुशी और असलूबी और एकाग्रता से अंजाम दिया कि बादशाह के दिल में जगह हो गई। इत्तेफ़ाक से वज़ारत का ओहदा खाली होने पर उसको अपनी वज़ीर बना लिया। उसको अपना वज़ीर बना लिया बादशाह ने, और बाद में अपनी इकलौती लड़की की शादी भी उसके साथ कर दी। जब बादशाह की मृत्यु का वक़्त करीब आया तो चूँकि उसके कोई औलाद ना थी, तो इसलिए इस दामाद को ही सल्तनत सुपुर्द कर दी। और यह फरमाकर श्री महाराज जी कहने लगे, यानी दादा गुरुदेव फरमाने लगे, अगर वह लड़का मज़दूरी लेता तो मज़दूरी ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपए होती, 20 रुपया होती मज़दूरी बस। और देखो सिर्फ़ 2 माह के निष्काम कर्म करने से एक बेवा यानी विधवा का लड़का बादशाह बन गया, और क्या खुदा की दरगाह में निष्काम कर्म फ़ज़ूल जाएगा? कितना सुंदर वचन फरमाए हैं दादा गुरुदेव ने कि क्या खुदा की दरगाह में निष्काम कर्म फ़ज़ूल जाएगा? यानी हम जो भी सेवा करें या जो कोई भी करता है, अगर निष्काम भाव से करते हैं तो वो कभी जो है मजूरी नहीं रखता है। कहते हैं ना, जगत मजदूरी देखते है तो क्यों राखे भगवान। अगर जगत मजदूरी देता है काम करने की, तो भगवान तो पूरे जगत के पालनहार हैं। अगर उनकी कोई सेवा निष्काम कर्म से करता है तो वो भी फिर उसका हक नहीं रखते। इसी प्रकार अपने सेवक को गले से लगा लेते हैं। लेकिन कोई चाहवान हो, लेकिन हम तो सेवा भी ऐसे करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, नाम भी तभी जपते हैं, ये चाहिए वो चाहिए। तो अगर उसको पाना है, जैसे उस लड़के के मन में था कि मुझसे राजा पूछे कि तेरा क्या हाल है, बादशाह ही मुझसे पूछे तुझे क्या चाहिए, है ना। ऐसे ही अगर हम चाहें कि हमारे दादा गुरुदेव हमसे पूछें कि तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हें क्या चाहिए, तो हमें निष्काम सेवा करनी होगी, निष्काम भजन सिमरन करना होगा, ख्वाहिशों के साथ नहीं। वो तो फिर हमने मजदूरी ले ली, जैसे आम मजदूर उसके साथ काम करते थे और मजदूरी लेते थे, बस बात खत्म हो गई। तो अगर हमें भी ये भजन सिमरन करके सेवा करके कुछ नहीं चाहिए, तो फिर वो आएगा। अगर वो आएगा, आप चाहते हैं कि वो आए हमारे पास, तो निष्काम सेवा सिमरन कीजिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो वो ज़रूर आएगा। फिर एक रोज़ इरशाद हुआ कि उत्तम कर्म करने से हृदय शुद्ध होता है, और शुद्ध हृदय की निशानी है, शुद्ध शुद्ध हृदय की ये निशानी है कि परमेश्वर के चरणों में प्रीति हो, और प्रीति की यह पहचान है कि विषयों का त्याग हो जाए। यही शुद्ध हृदय की निशानी है। अगर प्रभु से सच्चा प्रेम हो जाए तो उसमें फिर विषय वासना नहीं ठहरती है। फिर फरमाया कि एक गरीब शख्स ने किसी साधु का भोजन के वास्ते न्योता दिया, मगर उस वक्त उस दुनियादार के घर में कुछ मौजूद नहीं था। तो यहाँ तक कि साग में मिलाने को नमक भी घर में नहीं था, तो इसलिए बेनमक साग बड़े भाव के साथ साधु के सामने रख दिया। अब उसने उसको खाकर आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से उसको बड़ी दौलत नसीब हुई। यहाँ तक कि उस शहर के हाकिम को भी उसकी दौलत व हशमत देखकर जो था रशक पैदा हुआ, और फ़कीर की दुआ का हाल मालूम करके उसको ढूंढवा कर बुलवाया और अपनी रसोई में खाना खिलाया। हाकिम के रसोइये ने गरम गरम खाना उसको दिया। फ़कीर को हाथ पर खाना रख कर खाने की आदत थी, उसकी वजह से उसका हाथ जलने लगा। जब फ़कीर खाना खा चुका तो कुदरते इलाही से हाकिम के घर एक ऐसी आग बरसी कि कुल मकान जलकर तबाह हो गया। अब खुलासा ये है कि निष्काम कर्म करने का नतीजा और होता है, और ईर्ष्या से जो काम किया जाता है उसका फल और होता है। फल ज़रूर मिलता है। देखो पिछले अभी वचनों में हमने पढ़ा ना कि जो
करता होता है, कर्म करता है, तो कर्म कर्ता करने वाले को ढूंढ लेता है। तो देखो नतीजा क्या होता है। इसलिए कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्म भोगना पड़ेगा। तो फिर फरमाया कि त्योहार दिवाली पर कई शख्सों ने आकर अर्ज किया कि दादा गुरुदेव, यहाँ पर जो पहले ऐसा जुआ खेल होता था, जुए का खेल होता था कि हजारों के वारे न्यारे हो जाते थे जो जुआ खेलते थे। हारे जुआरी तो जो थे अफ्यून खाते थे और जीते हुए गुलछरे उड़ाते थे, और इस तूफान बदतमीजी से बहुत से लोग बर्बाद हो जाते थे। मगर जब से आपने दर्शन दिया है, आपके चरण कमल की बरकत से सब राहें रास्त यानी सन्मार्ग पर आ गए हैं, और वह खेल बिल्कुल बंद हो गया है। इतना प्रभाव दादा गुरुदेव जी का, जहाँ पर भगवान खुद आ जाए वहाँ तो सारी बुराइयां चली जाती हैं, और दादा गुरुदेव तो कुल मालिक हैं। और बल्कि जो 3 शख्स मुखिया और सरगना थे, तो उन्होंने बिल्कुल ही कसम खा ली, और आपके खास मुरीदों में से वो हो गए जो जुआ खेलते थे। उन्होंने तो कसम ही खा ली कि नहीं खेलेंगे, और दादा गुरुदेव के वो मुरीद बन गए। तो आपने यह सुनकर तीनों साहबों को बुलाकर फरमाया, क्यों साहब, क्या अब की दिवाली खाली जाएगी कि हमेशा तो जुआ खेलते हो, जुआ नहीं खेलोगे? तो फलां जगह पर फलां फलां शख्स आपके बहुत जो है मुंतज़िर हैं, जाइए शौक़ कीजिए। तो 2 साहबों ने अर्ज़ किया कि महाराज, अब हमने तो कसम खा ली है कि जुआ नहीं खेलेंगे। तो तीसरा जो हुक्म की तामील को राज़ी हो गया, मगर रुपया पास ना होने के बादा में पेश किया कि मेरे पास मैं कैसे खेलूँ, भी पैसे नहीं हैं। तो आपने फरमाया इस शख्स को सिर्फ 31 रुपया जुआ के लिए दे दिए जाएं। तो फ़ौरन उस वक्त रुपए दे दिए गए। अब रुपया दिलवाकर फरमाया कि जाओ जुआ बेशक खेलो, मगर हार जीत को समान समझना। कि जुआ बेशक खेलो, अगर जीत गए या हार गए तो मन में कोई खुशी या गम मत करना, समान समझना। ये फरमाकर उसको भेज दिया। अब अव्वल उल ज़िक्र यानी 2 साहबों में से एक से फरमाया कि अगर आपने खुद जुआ खेलने की कसम खाई है तो खैर ना खेलिए, मगर जो मुबलिक 11 रुपया फलां शख्स को दे दीजिए, वह जुआ खेलेगा। तो आप भी उनसे हमराह जाइए। तो उन्होंने फ़ौरन वह रकम उन साहब को दे दी और उसके साथ हो लिए। अब तीसरे साहब से फरमाया कि आप अगर जुआ ना खेलें तो ना सही, मगर वहाँ जाकर ज़रूर बैठिए और तमाम रात वहीं जुआरियों में गुजारिए। वह भी जो था आदेश के अनुसार श्री महाराज जी के पास से रवाना होकर जुआरियों में जाकर बैठ गए। अब दूसरे दिन तीनों महाशय हाजिर खिदमत हुए। जब हाजिर खिदमत हुए तो आपने फरमाया कि अब इन सब की कसम पूरी हो गई। ना मालूम क्या उद्देश्य था जो यह कार्रवाई कराई गई। जो दादा यानी दादा गुरुदेव जी ने उनसे ये सब करवाया, ये भी उनकी कोई मौज थी, कोई रज़ा थी जो उनसे इस प्रकार से फरमाया। ये सब समझ से बाहर होती हैं फ़कीरों की बातें, क्योंकि दादा गुरुदेव अवधूत हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, और जिसको जैसे उसके कर्मों को काटना होता है, जिस पर नज़रें इनायत करनी होती, कैसे किसी के कर्म कटने हैं, क्या होना है, वो ही जानते हैं। तो फिर एक रोज़ इरशाद फरमाया कि एक महात्मा किसी स्थान पर तपस्या कर रहे थे और वहाँ पर एक लड़का आया। उसके संस्कार देखकर उन्होंने मालूम कर लिया कि ये बड़ा होनहार है, और उस पर नज़रें तवज्जो यानी कृपा दृष्टि करने लगे, और वह रोज़ उनकी जो खिदमत हाजिर हुआ करता था, वह लड़का महात्मा की। तो लड़के के जो वालिदैन थे, उनको जब यह हाल मालूम हुआ तो इस ख़याल से कि यह जो
फ़कीर ना हो जाए और गृहस्थी ना छोड़ दे, उसकी रोकथाम करने लगे और बहुत ही कठोरता की उसके साथ। तो मजबूरन लड़के ने जाना बंद कर दिया। कुछ अरसा के बाद फिर वह एक लड़का वहाँ जा निकला। तो उस वक़्त एक और फ़कीर उन महात्मा के पास बैठे हुए थे। तो लड़के को देखकर वह बोले, "यह तो कुछ है।" महात्मा ने जवाब दिया, "अभी कुछ नहीं।" लड़का वहाँ से चला गया तो फ़कीर साहब ने पूछा कि यह लड़का तो होनहार दिखाई देता है, आपने कैसे फ़रमाया कि अभी कुछ नहीं? तो उन्होंने फ़रमाया कि जो कुछ इसको मिलने वाला है, अमानत में रखा हुआ है। पहले इसके जो कर्मों के भोग ज़बरदस्त हैं, उनका फल भोग ले, उस वक़्त इसको दिया जाएगा। तो लड़के ने उस रोज़ से फ़कीर के पास जाना बंद कर दिया और ऐसा विषय भोग में फँस गया कि बहुत ही खराबी की। फिर फरमाया कि मज़हबी किताबों में कर्म की बड़ी शरह लगी है, लिखी हुई है। गोया जितनी किताबें हैं कर्म और उसके तरीक़ा का पसार और विस्तार है। लेकिन संतों ने कर्म की 2 किस्में की हैं। एक तो जो जीव की जाति यानी आप में आपसे मुतल्लिक हैं और दूसरी जिसका ताल्लुक औरों के साथ व्यवहार में है। यानी पहली किस्म ये है कि जिस कर्तव्य को करके यह जीव अपने मालिक के नज़दीक पहुँचता जावे। जो भी हम कर्म करें लेकिन उस कर्म के मुताबिक अगर हम अपने सतगुरु के मालिक के नज़दीक होते जावें, वही असल यानी परमार्थी शुभ कर्म है। और जो कर्तव्य कि उसको अपने मालिक के चरणों से दूर कर डालें, वही अशुभ कर्म है। तो दूसरी किस्म ये है कि औरों के साथ मन, वचन, कर्म करके इस तरह बर्ताव करें कि जैसे यह जीव चाहता है कि और लोग उसके साथ बर्ताव करें। तो यह व्यवहारी शुभ कर्म है और इसके खिलाफ बर्ताव करना व्यवहारी अशुभ कर्म है। परमार्थी को मुनासिब है कि इस कायदे के जो मुआफ़िज़ अपना परमार्थी और व्यवहारी कर्म दुरुस्त करे। कर्म का स्थान आँखों का मुकाम है, यानी जब सूरत जागृत अवस्था में आँखों के मुकाम पर बैठती है, तब मन और इंद्रियों से बाहरमुखी करतूत बनते हैं। तो इसलिए जैसे बने तैसे भक्ति और अभ्यास करके सूरत को आँखों के स्थान से ऊपर और भीतर की तरफ चलावें और चढ़ावें। अब जिस कदर चढ़ाई होगी, उसी कदर कर्म थकता जाएगा। रफ्ता-रफ्ता जब त्रिकुटी के मुकाम से सूरत ऊपर बढ़ जाएगी, तो निष्कर्म हो जाएगा और पुण्य का भागी ना रहेगा और उस पर कर्म और काल का बस नहीं चलेगा। जैसे 2 अहलकार बराबर के दर्जा के किसी कचहरी में मुलाजिम हों और उनमें आपस में फूट हो और एक दूसरे के दर में आज़ार यानी दुख हों, लेकिन अगर उसमें से कोई तरक्की करके उस महकमे के बड़े अफ़सर की पदवी या बड़े लाट या वज़ीर या उससे भी बड़े दर्जे तक तरक्की करके पहुंच जाए, तो फिर दूसरे आदमी का उस पर क्या बस चल सकता है। जो कुछ गलती या कसूर उससे मुलाजमत यानी नौकरी की हालत में सरजद हुए हैं, उसको अब कौन उनकी सज़ा देने बैठता है। तो फिर एक रोज़ फरमाया कि कर्म 3 किस्म के हैं, एक संचित कर्म और दूसरे प्रारब्ध कर्म और तीसरे क्रियामान। जो संचित कर्म है, जो आइंदा जन्मों में भोगे जाएंगे, जो आने वाले जन्म है, संचित कर्म जो हम कर रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं। संचित का मतलब है इकट्ठा करना, एकत्रित करना। संचित कर्म जो हैं, जो हम इकट्ठे कर रहे हैं अब, तो जो आइंदा यानी आने वाले जन्मों में भोगे जाएंगे। जो प्रारब्ध कर्म है, जो इस जन्म यानी देह में भोगने पड़ेंगे, जो हमने पीछे किए हैं वो अब भोगने पड़ेंगे। अब जो क्रियामान कर्म है, जो इस जन्म में बनते हैं और जिनका फल कुछ अब इसी जन्म में और कुछ आगे के जन्मों में भोगना पड़ेगा। और जब तक ये तीनों किस्म के कर्म ना करे जाएं, उस वक्त तक उद्धार जीव का मुमकिन नहीं है।
ध्यान और भजन का तरीका जो बहुत ही सरल और आसान है, उसका बड़ा भारी फ़ायदा ये है कि तीनों किस्म के कर्म उससे एक साथ कटते चले जाते हैं। देखो नाम में कितनी पावर है, दादा गुरुदेव फरमा रहे हैं। अगर हम नाम में तवज्जो दें, नाम सिमरन करें, तो तीनों प्रकार के जो कर्म हैं, दादा गुरुदेव फरमा रहे हैं कि एक साथ कटते चले जाते हैं, एक-एक करके नहीं, एक साथ ही। तो अंतर्घट में जो चेतन आकाश है, उसके अब संचित कर्मों का नक्श मौजूद है। भजन के ज़रिए से चढ़कर जैसे सूरत और मन उस आकाश मंडल से गुज़र करते हैं, वह कर्म ज़िंदा होकर घड़ी और पल में अपना भोग भोग देते हैं। और जो कर्मों का मैदान है, वो साफ होता चला जाता है। और जैसे सोते के वक्त घंटे 2 घंटे में ही आदमी सपने में कैसी-कैसी रचना बनाता और बिगाड़ता है, जो जागृत में इस कदर जल्द नहीं हो सकती। दूसरे प्रारब्ध कर्मों का असर बासबब नित अभ्यास, चढ़ाई, मन और सूरत के बहुत कम व्यापता है। यानी जब सूरत आँखों के मुकाम पर जैसे जागृत अवस्था में बैठती है, उसी वक्त संसार और देह के दुख, दर्द, चिंता और फ़िक्र सब व्यापते हैं। जब सूरत की धार अपने अंतर में प्रवृत्त होती है और खिंच जाती है, जैसे गहरी नींद में या गश या गहरे नशे में, उस वक्त देह और संसार के दुख सुख बहुत कम बल्कि बिल्कुल नहीं व्यापते। उसी तरह से जिस कदर अभ्यास करके सूरत का अंतर में खिंचाव और चढ़ाई होती है, तो उसी कदर प्रारब्ध जो कर्मों का असर है कम मालूम होता है। तीसरे क्रियामान कर्म जो हैं वो अव्वल तो सत्संगी और सच्चा अभ्यासी मालिक की अप्रसन्नता और अभ्यास में जो है नुकसान और हर्ज का खौफ खाकर बुरे कर्मों से हमेशा परहेज करता रहेगा। क्योंकि जब कभी बुरा कर्म सर्जद होगा, उस रोज़ अभ्यास में मामूली आनंद नहीं मालूम होगा और उस खौफ से जिससे भजन में भंग पड़े दूर रहेगा। और दूसरे सच्ची शरण के ख़यालात रो जो कुछ काम करेगा, उसका नतीजा मालिक की मौज पर छोड़ देगा। और कर्म के करने का अभिमान ना रहता हो तो उसमें बंधन भी नहीं हो सकता। इसी तरह से क्रियामान कर्मों से छुटकारा हुआ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। हमने 40 तक इरशाद श्रवण किए हैं। आप आगे के इरशाद नेक्स्ट टाइम करेंगे। दादा गुरुदेव के चरणों में सब अर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।